मेरे प्यारे बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे कि हम लगातार फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो लगातार हम करते जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल एक टॉर्क वाला डेरिवेशन देखा था। इससे पहले हमारी सीरीज में हमने एक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन को देख लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है वर्क। वर्क हम किसी भी रोटेटिंग डायपोल पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानना होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो टॉपिक को मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम निकालने वाले हैं वर्क ऑन रोटेटिंग डायपोल। वर्क ऑन रोटेटिंग डायपोल हम लोग निकालने वाले हैं। घूर्णन द्विध्रुव के लिए कार्य। ये हमारा टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं जो आपको आना चाहिए, तभी जाकर इस डेरिवेशन को हम कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। यदि हम वर्क निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि हम इसको देखें तो इस तरीके से बनेगा हमारा वर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी एस या एस। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारे पास। एफ फॉर हमारा फोर्स एंड डी एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, या आप एस भी इसका यूज कर सकते हो। तो ये हमारा था वर्क का फॉर्मूला। यदि हम टॉर्क के टर्म में देखें, टॉर्क या बल आघूर्ण के टर्म में यदि हम देखते हैं तो हमारा क्या बनेगा? वर्क इक्वल टू टॉय मल्टीप्लाई डी थीटा। वर्क इक्वल टू टॉय मल्टीप्लाई डी थीटा। यहां जो वर्क निकलेगा वो स्मॉल वर्क होगा हमारा, तो वर्क को हम डी डब्ल्यू से नोट करेंगे, टॉय डी थीटा करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये अभी हम डायग्राम बताएंगे, तब आपको बताएंगे। क्योंकि जब कभी भी हमें किसी भी डायपोल पर वर्क निकालना होता है तो डायपोल पर वर्क को निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटे पॉइंट का वर्क निकालना पड़ता है। जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास पूरा डायपोल का जितना भी वर्क होता है वो हमारे पास निकल कर आ जाता है। फाइनली ये हमने देखा हमारे पास फॉर्मूला आ ही गया है। उसके बाद हमने देखा कि हमने कल टॉय का फॉर्मूला देखा था, टॉय बराबर पी साइन थीटा। कल हम लोगों ने देखा था। यदि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया है अभी तक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहां जाकर आप लोग सबसे पहले टॉर्क के बारे में देखें, इसका डेरिवेशन देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा? टॉय की वैल्यू क्या होती है? पी साइन थीटा। यदि ये तो हमारे पास सारे फॉर्मूले हुए। अब आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके का जो साइन होता है उसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। इसके इधर नीचे और ऊपर इनको लिमिट बोला जाता है। इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को बोला जाता है लोअर लिमिट, नीचे वाले को अपर लिमिट बोला जाता है। इस साइन को बोला जाता है इंटीग्रेशन का साइन। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन का साइन। सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके से डी डब्ल्यू लिखा हुआ है। डी डब्ल्यू क्या? हमारे पास स्मॉल वर्क। किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर डी डब्ल्यू लिखा गया है, ये जीरो से लेकर डब्ल्यू तक जाता है। टोटल वर्क क्या होता है? पहले जो भी किसी भी डायपोल में यदि हमें वर्क निकालना है, शुरू में हमारा वर्क क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद जैसे ही हम कोई वर्क करेंगे या हमारे पास जो भी फोर्स लगेगा उससे हम क्या देखेंगे? हमारे पास डब्ल्यू वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डब्ल्यू वर्क हमारे पास आ जाएगा। डब्ल्यू हमारे पास ये जो दे रखा है वो हमारे पास कैपिटल है, ये हमारे पास क्या स्मॉल है। तो यहां से जो निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? निकलेगा हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू, उस पर ऐसा ब्रैकेट और साथ में उसकी लिमिट क्या होंगी हमारे पास? उसमें क्या होंगी? हमारे पास लिमिट होंगी। क्या होंगी? लिमिट होंगी। यहाँ पर ये स्मॉल है, ये हमारे पास क्या है? कैपिटल है। तो फाइनली यदि हम इसकी लिमिट बोलते हैं तो लिमिट का हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट
अपर लिमिट में क्या होता है, अपर लिमिट में देखते हैं हम W की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल W लिखेंगे, और लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, W की जगह पर 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इसका इंटीग्रेशन किया हमने, dw का इंटीग्रेशन क्या आता है, W आता है, और इस पर हमारा ब्रैकेट लग जाता है। ब्रैकेट के बाद हमारी लिमिट होती है, लिमिट को खोलने का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को अपन रखते हैं, W की जगह पे कैपिटल W रखेंगे, और फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, और माइनस किसका है, ये हमारा फॉर्मूले का है, और क्या आएगा, लोअर लिमिट मतलब 0 आएगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा होता है कुछ, क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास 0 से लेकर थीटा तक हमें जाना होता है। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 0। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, इसकी थीटा है। अब मान लो कि इसके अंदर हमारे पास साइन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, और डी थीटा दे रखा है। डी थीटा आएगा क्योंकि हमें क्या है, स्मॉल वर्क को बड़ा वर्क करना है, टोटल वर्क करना है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास साइन थीटा का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का कॉस थीटा आता है। क्या आता है, माइनस का कॉस थीटा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या बोला अपन ने, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा से क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का कॉस थीटा, ब्रैकेट आएगा क्योंकि उधर भी आ जाता है, और इस पर क्या लग जाएंगे, लिमिट लग जाएंगे। यदि हम इसकी लिमिट खोलते हैं तो क्या आता है अपना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा की जगह पे थीटा, और माइनस किसका, फॉर्मूले का ये वाला, और फिर ब्रैकेट में माइनस का कॉस 0। 0 क्योंकि लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0 है। सॉल्व करते हैं, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 क्या आएगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो हमारे पास फाइनली ये निकल कर आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा, हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, हमारा वर्क का फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला होता है। साथ में हमने क्या देखा, वर्क को टॉर्क के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो देखा हम लोगों ने। फिर हमने स्मॉल वर्क को देखा, इस तरीके से नोट करते हैं, और साथ में हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करना सीखा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाकर हमने इसका इंटीग्रेशन देखा। फाइनली हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखा। हमारे पास क्या आया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास आया माइनस का कॉस थीटा आया। इतना हमने करने के बाद अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर, क्योंकि इसके बाद हमें अपना डेरिवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम आराम से अपना डेरिवेशन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा। फाइनली मैं इसको रब करता हूं, और थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा क्या बनेगा, माइनस का कॉस थीटा, क्या बनेगा, माइनस का कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा डेरिवेशन है, जिसको क्या करना है, कोई भी रोटेटिंग डायपोल हमारा क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और घूमते हुए वो एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम निकल बताई थी आपको, इस तरीके से बनती है। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्या है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई पर वेक्टर लगाया है क्योंकि हमारी ई क्या होती है, वेक्टर यूनिट होती है। अब हमने क्या लिया, एक डायपोल को कुछ इस तरीके से प्लेस करा। जो हमारे पास डायपोल है रखा हुआ है इस तरीके से, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। ये रखा है माइनस क्यू, और जे इधर क्या है प्लस क्यू। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। इसका अपन एक्सिस मान लेते हैं इसको। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है डायपोल की डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस डायपोल पर फोर्स लगाया। इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क हमने कल बताया था, टॉर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस पर घुमाने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन टॉर्क बोलते हैं। अब हमने इसको घुमाया, घुमाने पर हमने क्या देखा, घुमाने पर हमने देखा कि जो हमारे पास जो डायपोल था कुछ इस तरीके से हमारा रोटेट होकर यहां इस तरीके से पहुंच जाएगा। फाइनली आकर हम देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा ये सारा डायपोल हमारा। इधर से हमने इसमें फोर्स लगाया और डायपोल हमारा इस तरीके से पहुंच गया। पहले एंगल क्या था हमारे पास, थीटा एंगल था, 0 डिग्री एंगल था सॉरी। उसके बाद क्या एंगल कौन सा बन गया हमारे पास, थीटा एंगल बन गया। कौन सा एंगल बन गया, इसका थीटा बन गया। ये सेम पॉइंट रहेगा जिसकी एक्सिस रहेगी, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा प्लस का क्यू। पॉइंट क्या बन जाएगा, ए डैश, क्योंकि अभी ये हमने इसको माना है, ये क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो और इसको लेकर इससे ऐसे करके अपन मिला देते हैं। फाइनली आके हमारे पास एक्सिस आ जाएगी। इस एक्सिस पर हमको काम करना है, जो भी करना है। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने डायग्राम को क्रिएट किया है, जहां पर 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक जाना है। शुरू में हमारा वर्क की बात करते हैं, इनिशियल वर्क हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो इनिशियल वर्क की बात करते हैं
वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। फाइनल वर्क क्या होगा, कैपिटल W होगा। ठीक है, इनिशियल वर्क 0, फाइनल वर्क कैपिटल W। यदि हम इसकी बात करते हैं इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल शुरू में क्या होगा डायपोल के लिए, 0, क्योंकि अपने 0 माना था, 0 डिग्री। और फाइनल एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगी। तो फाइनली आके हमने इसमें ये सारे पॉइंट निकाले, और निकालने के बाद हमने देखा एक डायग्राम का क्रिएशन किया है। डायग्राम को आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि कल हमने ऐसा डायग्राम बनाया है जो कि टॉर्क वाला है। यदि इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यदि हम वर्क निकालना चाहते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पर वर्क निकालना है, तो हम बात करते हैं वर्क ऑन एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक बिंदु पर कार्य। हमने आपको क्या बताया है, हमें जो वर्क निकालना होता है, वर्क बहुत छोटा निकालना पड़ता है पहले। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे हमारा वर्क क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यही बताया हमने आपको। अब देखिए क्या होता है, dw इक्वल टू फोर्स को अपन टॉर्क के फॉर्म में लिख रहे हैं, टॉर्क को क्या लिखेंगे, टॉय, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, थीटा एंगल से हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, क्या बोलेंगे, डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो हमारा क्या बना, dw इक्वल टू डी थीटा, dw इक्वल टू टॉय डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। कहां से आ जा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कराया कितना एंगल, थीटा एंगल तक डिस्प्लेसमेंट किया है। लेकिन हमने कितना, अभी हम कितना वर्क निकालना है, बहुत छोटा वर्क निकालना है, उसके लिए हमें एंगल भी क्या लेना पड़ेगा, डी थीटा लेना पड़ेगा। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि हम इसमें टॉय की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ टॉय, वैल्यू ऑफ टॉय, टॉय का मान रखने पर, टॉय का मान हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, टॉय इक्वल टू पी साइन थीटा, जो कि देखो अभी हमने यहां पे निकल के आपको बताया जाए। तो टॉय इक्वल टू पी साइन थीटा पुट करते हैं, dw इक्वल टू पीई साइन थीटा और डी थीटा। यहां तक हमारा आ गया है। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दो इसको, दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। देखो ये बनेगा हमारा dw, कहां से जाएंगे, 0 वर्क पहले था, इनिशियल वर्क 0 था, फाइनल वर्क क्या हो गया, कैपिटल W हो गया। उसके बाद हम चले, थीटा क्या था, पहले 0 था, देखो 0 थीटा था, अब कहां जा रहे हैं अपन, थीटा एंगल पर जा रहे हैं। ये क्या बनेगा, पीई साइन थीटा और डी थीटा। इतना हमने कर लिया। एक बात याद रखना बच्चों, हमारे जो भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है, उसमें जो भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं उनको हमें बाहर करना होता है। वेरिएबल का ही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यदि हम इसको आगे देखते हैं, तो आगे देखने के लिए हम इसको रब करना पड़ेगा, और हम इसको रब करते हैं और हम इसको आगे देखते हैं। मैंने इसको पूरा रब कर दिया है, इसके बाद आगे अपन देखते हैं इसको। यहां पे हम चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी देख थोड़ा और लिख देते हैं, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास w बनता है। ठीक है, cos sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इस तरीके से हमने अभी देखा था। तो देखो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास w होगा, जो लिमिट क्या बनेगी, मतलब 0 से लेकर कैपिटल W तक जाएगी। p कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, और अंदर क्या होगा, 0 से लेकर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या होगी, w माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 0 बराबर। यहाँ पे क्या होगा, p हमारा कांस्टेंट बाहर कर देंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा 0 से लेकर थीटा तक लिमिट जाएगी। देखो अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस का cos थीटा था। यहाँ से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल W आएगा हमारे पास, p जैसा कैसा रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है इसकी, अपर लिमिट माइनस का cos थीटा माइनस फॉर्मूले का, और माइनस का cos 0, क्योंकि ये क्या अपने पास लोअर लिमिट है, क्या है हमारे पास, ये लोअर लिमिट है। तो हमने क्या देखा, लिमिट लगा दी। अब उसके बाद देखते हैं w इक्वल टू p, ये बनेगा माइनस का cos थीटा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, cos 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos 0 बराबर होता है हमारे पास 1, पुट करते हैं वैल्यू, w बराबर p 1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है।
फाइनली हम तरीके से इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा, पी ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यदि इसको और लिखते हैं तो हमारे पास ऐसा बना सकते हैं, पी माइनस पी कॉस थीटा, या हम इतना ही छोड़ सकते हैं या हम इसको यहां तक लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बनता है, W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, या पीई माइनस पीई कॉस थीटा, बस कुछ नहीं किया है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। फाइनली हमारे पास वर्क था जिसको हमने अच्छे से किया है, जो था हमारे पास डाइपोल। डाइपोल जब हमारा रोटेट कर रहा होता है तो उसके लिए वर्क हम कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से देखते रहें। और भी वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें आपका 12th का मैथ रहेगा, इवन फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी रहेगी, 10th क्लास का सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरीके से प्यार बना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।